और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। यहां उन्होंने नौसैनिकों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और वहां पर युद्धपोत का जायजा भी लिया। उन्होंने नौसैनिकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज आईएनएस विक्रांत पर अपने नौसैन्य योद्धाओं के बीच आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब मैं भारत की समुद्री शक्ति के गौरव आईएनएस विक्रांत पर खड़ा हूं तो मेरे अंदर खुशी के साथ साथ एक गर्व और विश्वास का भाव भी है कि जब तक राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से देख भी नहीं सकेगा। साथ ही इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। साथियों, जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी, अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। साथियों, इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। वे खुले समुद्र में आने का साहस तक नहीं जुटा सके। साथियों, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल फायरिंग की, जो हमारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की कम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने दुश्मन के खिलाफ हमारी इंटेंट और रेडीनेस को भी दर्शाया है और दुश्मन इसी से डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। अभी हाल ही में हमारी सेना के जवानों से मिलने मैं कश्मीर गया था, फिर उसके बाद मैं भुज गया था अपने एयर वॉरियर्स से मिलने के लिए, और आज मैं यहाँ पर लेवल वॉरियर्स के बीच में मौजूद हूँ। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि हमारी सेना का मनोबल यदि पहाड़ की तरह अडिग है, हमारी डिफेंस, हमारी एयरफोर्स का मनोबल यदि आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, तो हमारी नेवी का मनोबल भी समुद्र से अधिक गहरा है और विशाल भी है। आपने दिखा दिया, चाहे जमीन हो, चाहे वह आकाश हो या समंदर, भारत कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है।